सिलेंडर था। जब से चुनाव की घोषणा हुई है उससे कुछ दिन पहले पेट्रोल का दाम रुक गया है, ठीक, न बढ़ रहा न घट रहा है। पैसा बच रहा है, उससे आज हथियार खरीदे जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, लद्दाख और वहां तक हमारा पूरा कब्जा हो चुका है। कुछ महंगाई कहाँ नहीं है? एक मिनट, हाँ एक मिनट, बतिया आप बात किए, हम सुन रहे थे, अब हमारी भी बात सुन लीजिए। स्मृति ईरानी सिलेंडर सर पे लेकर रोड पे डांस करने निकल गई थी। 300 का सिलेंडर था, 1000 रुपए पहुंचा दिया मोदी जी ने। चुनाव है, सभी को पता है चुनाव है। एक मिनट, अरे 300 आज कितने? रुक जाइए, सुन लीजिए। सब्सिडी देती थी, वो हमारी जेब से देती थी हमको वापस, उसी को माइनस करके आज जो है 1000 रुपया पहुँचा। ठीक, आप सब्सिडी चाहते हैं, हर एक चीज फ्री में चाहते हैं, आप शिक्षा मांगिए फ्री में, हाँ ठीक आप स्वास्थ्य मांगिए फ्री में। पहले बतिया पूरी सुनेंगे। बोलिए, पेट्रोल चुनाव का जब से राशन फ्री चाहिए, भाई साहब सुनिए, पहले मूलभूत सुविधाएं तो हमारी पूरी हो जाए जो हमारी जरूरी है। सुन तो लीजिए। आप गांव में जाके देखें अपने वोट के लिए फ्री राशन दे रहे हैं। वोट के 2000 रुपए ले रहे हैं, उसको वापस कर रहे हैं। 2000 रुपए ले रहे हैं, 2000 रुपए खत्म कर लेते हैं, क्यों नहीं वापस करते उसको? नहीं चाहिए, गल्ला नहीं चाहिए, गल्ला नहीं चाहिए। आज भाई साहब रुकिए, जो सरकार जो सरकार इनका सवाल तो सुन लीजिए। रुक जाइए। हाँ ठीक, आप महंगाई हुआ, ठीक, आपका पेट्रोल जब से चुनाव की घोषणा हुई है उससे कुछ दिन पहले पेट्रोल का दाम रुक गया है, ठीक, न बढ़ रहा न घट रहा है, 100 के अंदर ले आए, नहीं तो चीजें बढ़ती जा रही थी, कहाँ तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस जब छोड़ के गई थी, कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $120 प्रति बैरल खरीदती थी, देती थी कितने में? इनकी सरकार आई, सत्ता परिवर्तन हुआ 14 में, और कच्चा तेल कीमत क्या हो गई अंतरराष्ट्रीय मार्केट में? 30 बैरल हो गई, ठीक, मतलब $30 दो तीन में। चीजें कह रहे हैं। हाँ। महंगाई की मुद्दा उठा रहे हैं। हाँ। रुक जाइए, आप सवाल सुन, ठीक, रुक जाइए। 30 महंगाई की बात ही कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं सिलेंडर महंगा हुआ। स्मृति ईरानी उस समय तो विरोध प्रदर्शन करती थी, और दूसरी बात इन्होंने कही कि पेट्रोल डीजल के रेट जो लगातार बढ़ रहे थे, चुनाव आए तो वो रुक गए, है ना। इन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि उसमें प्रति बैरल क्या भाव थे, और बीजेपी सरकार में कम रहे फिर भी रेट बढ़ते रहे। तत्कालीन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें आप इतिहास में जाइए। कांग्रेस के शशांक शेखर सिंह, आप इतिहास में जाएंगे, थोड़ा सा देखिए पीछे जाके, कांग्रेस के समय में छोटे छोटे देश हमको आंख दिखाने का काम करते थे। उस समय महंगाई की बात हो रही भाई साहब, छोटे नहीं बात करेंगे। उसी पे आ रहे हैं, नहीं उसी पे आ रहे हैं। अब वो एक मिनट रुक जाइए, जबरदस्ती बात करें, एक मिनट बात करने दीजिए। कांग्रेस की सरकार पेट्रोल पे सब्सिडी देती थी, गैस पे सब्सिडी देती थी। वो सब्सिडी हमारे ही कमाई का पैसा, टैक्स के पैसे के रूप में जो सरकार को जाता था, उसको सब्सिडी में हमको वापस कर देती थी। वो सब्सिडी न देके यही सरकार आज की डेट में जो ओरिजिनल रेट है उस पे हमको सामान दे रही है, चाहे पेट्रोल हो गया चाहे गैस हो गया, जो आज के रेट है उस पे हमको दे रही है। जो सब्सिडी का पैसा बच रहा है उससे आज हथियार खरीदे जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, लद्दाख और वहां तक हमारा पूरा कब्जा हो चुका है। बिल्कुल है, कहाँ का कब्जा हो गया? 300 किलो RDX भी पहुंच जहाँ तक हमारा देश था वहाँ पे आज की डेट में, जहाँ तक हमारा ये कब्जा हो गया ना, 3 बीघा भूमि विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच था। मोदी जी जैसे ही सत्ता में आए, 3 बीघा भूमि वाला मुद्दा कैसे खत्म कर दिए जानते हैं आप? उसे दे दिए बांग्लादेश को। पता कर लीजिएगा, ठीक है, मैं भी पढ़ाता हूँ, हमें भी समझ है इतनी। आप कह रहे कब्जा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कब्जा कर रुकिए, आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है, और महंगाई जो हुई है वो सब्सिडी मिलती थी, और वो सब्सिडी सरकार लेके देश का विकास करवा रही है। बिल्कुल खत्म कर दी है, विकास हो ही रहा है। आप सामने देख लीजिए, आपके अपने जिले में NTPC का विस्तार हुआ, जहां पहले 500-600 यूनिट बिजली बनती थी, वहां 1000-1200 यूनिट बनने लगी है। वो कहां से हो रहा है?